हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बढ़िया सी चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स की दुकान। हम लोगों ने अपने मॉडर्न फिजिक्स की प्लेलिस्ट खत्म कर ली है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स। इससे भी नीट में 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आने की चांसेस रहती हैं, ठीक है। इसलिए इसका भी जो वेटेज है वो काफ़ी हाई है। आसान चैप्टर है, काफ़ी सिलेबस हट चुका है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस कट चुका है। जो अच्छा हिस्सा था वो बच गया है, जो खराब हिस्सा था वो चला गया है। जैसे कि ट्रांजिस्टर हट चुका है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए जो सेमीकंडक्टर है वो बहुत सरल बचा है और हाई वेटेज का हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सेमीकंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हम लोग किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है वो किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बात करनी है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग हमारे जीवन में कई जगह करते हैं, है ना। हमारे जीवन में इस सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी आप माइक्रोचिप्स देखती हैं, जो भी आप देखती हैं, जैसे फोन को अगर आप तोड़ रहे हैं उसके अंदर देखेंगे तो जो प्लेट लगी होती है उसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स भी लगे होते हैं। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे डेली लाइफ के लिए। तो ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी बैंड्स पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड थ्योरी। ये भी हट गया है लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। एनर्जी बैंड्स पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। फिर उसके बाद बायसिंग पढ़ेंगे। बायसिंग में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी बायसिंग? एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग, ठीक है। उसके बाद जब बायसिंग हम लोग खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेनर डायोड पढ़ेंगे। जेनर डायोड के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर में 2 हिस्से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग हाफ वेव और एक पढ़ेंगे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर पढ़ने के बाद हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ेंगे। स्पेशल पर्पस डायोड में क्या क्या आते हैं? आपका आता है फोटो सेल, ठीक है। फोटो डायोड मतलब एक आता है सोलर सेल, एक होता है एलईडी, ठीक है। ये पढ़ना है। उसके बाद स्पेशल पर्पस डायोड के बाद हम लोग को रेक्टिफायर में एक चीज और पढ़नी है, फिल्टर सर्किट, ठीक है। जब स्पेशल पर्पस डायोड खत्म हो जाएगा तो आखिरी में हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। धीमे धीमे इस चैप्टर को कवर करेंगे। 5 लेक्चर में, लगभग 6 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग को क्या शुरू करना है? सबसे पहले एनर्जी बैंड थ्योरी शुरू करनी है, ठीक है। क्या शुरू करना है? एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी शुरू करने से पहले सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करें, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सेमीकंडक्टर मतलब कुछ तो कंडक्टर है ये। सेमी मतलब कुछ तो कंडक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग सॉलिड्स को डिवाइड करें तो सॉलिड को 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंडक्टर्स, ऐसे सॉलिड जो कंडक्टर्स होते हैं। एक होते हैं ऐसे सॉलिड जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं,
और एक ऐसे सॉलिड्स जो इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। बेसिकली अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करें या सेमीकंडक्टर की बात करें या इंसुलेटर की बात करें, तो इसको अगर आप चाहो तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आप इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, रेजिस्टिविटी और किसके हिसाब से कर सकते हो? कंडक्टिविटी के हिसाब से। इन तीनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें किसकी? कंडक्टर्स की, है ना। अगर हम लोग बात करें किसकी? कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर के पास जो कंडक्टिविटी होता है 10⁻² से लेके 10⁻8 के ऑर्डर की होती है ना। 10⁻² से लेके 10⁸ के ऑर्डर की होती है ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, और यहीं पर रेजिस्टिविटी की बात करें तो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻2 के ऑर्डर की होती है ना। रेजिस्टिविटी क्या होती है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻2 ऑर्डर की। रेजिस्टिविटी के बारे में जानते हैं। रेजिस्टिविटी मतलब कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है ना, उसकी रेंज है ये। ठीक है, और कंडक्टिविटी मतलब कितना ज्यादा ये कंडक्ट कर सकता है ना। तो ये कंडक्टर्स के बारे में हो गया। अगर हम लोग वही चीज किसकी बात करें? इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर के लिए जो ये हमारे पास कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻11 के ऑर्डर की होती है, और जो रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो 10⁻11 ओम मीटर के ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक, ये बात। अब इनके बीच की जो रेंज होती है ना, इनके बीच की जो रेंज होती है ना, वो क्या होते हैं? उनमें आते हैं सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 10⁻⁻5 से 10⁻² के ऑर्डर की। इसके पास क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, 10⁻⁻5 से लेके 10⁻6 आप कह सकते हो, लगभग 10⁻6 के ऑर्डर की होती है सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी। ठीक है, सॉरी, रेजिस्टिविटी। और अगर वही चीज हम लोग बात करें इसकी कंडक्टिविटी की, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻, क्या हो जाएगी? -6 से लेके 10⁵। ठीक, पहला मेजर डिफरेंस तो ये है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर। दूसरी बात, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को क्या करें हम लोग? टेम्परेचर को बढ़ा दें। क्या करें? टेम्परेचर को बढ़ा दें। तो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या करती है? इंक्रीज करती है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ जो कंडक्टर है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला आपको पता है, रेजिस्टिविटी ρ = ρ0 1 + α∆T। तो फॉर कंडक्टर्स क्या होता है? और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो अल्फा है ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या है? अल्फा जो कंडक्टर के लिए होता है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो इसमें कोई चीज, ये जो 1 वाली वैल्यू लिखी, इसमें कोई चीज ऐड होती रहेगी और फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो जो फाइनल वाला रेजिस्टिविटी होगी वो इंक्रीज करती जाएगी, है ना। तो जिसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। वहीं पे ये किसके लिए होता है? पॉजिटिव, फॉर कंडक्टर्स। वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसकी? वहीं पे अगर हम लोग बात करें से इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अल्फा की वैल्यू, सॉरी, इंसुलेटर्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। जिसकी वजह से अगर नेगेटिव होगी तो ρ = ये जो ρ0 1 + α∆T आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू और कम होती चली जाएगी। ये कम होती चली जाएगी तो जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू और कम हो जाएगी। इसका मतलब जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी। वहीं पे अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के लिए भी जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है और जो रो की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ
टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो उसमें ऑप्शन था सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ, तो उसको टिक लगाया था बच्चों ने, ठीक है, तो वो करेक्ट ऑप्शन था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि इसके लिए नेगेटिव होता है, इसके लिए भी ये नेगेटिव होता है और इसके लिए ये पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन, है ना, कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का और इंसुलेटर को कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ऐसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आ जाती है, अगली बात आती है एनर्जी बैंड्स की। इसकी बात आती है एनर्जी बैंड्स। अब एनर्जी बैंड्स क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने एटम वाले चैप्टर में जब एटम पढ़ रहे थे, है ना, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे थे, तब तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा था, उसमें आप लोगों ने एनर्जी लेवल की बात करी थी, है ना, ऐसे ऐसे एनर्जी लेवल्स की बात करी थी, आपने करी थी, है ना, ऐसे वैसे एनर्जी लेवल की बात करी, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ऐसे करके एनर्जी लेवल्स की बात करी थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या थी, फिक्स एनर्जी लेवल थी, मतलब जाने कि अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास फिक्स एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, फिक्स एनर्जी लेवल्स है। तो ये चीज किसके लिए थी, फॉर आइसोलेटेड एटम, है ना, ये किसके लिए बात कर रहे थे हम लोग, आइसोलेटेड एटम की, ठीक है, खाली एक सिंगल एटम की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स की बात नहीं कर रहे। लेकिन असली में क्या होता है, तो रियल वर्ल्ड में आओगे, ठीक है, रियल वर्ल्ड में आओगे तो क्या होगा, अब ये कौन सा वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड है, ठीक है, और ये कौन सा वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में आओगे तो क्या आइसोलेटेड एटम आपको मिलता है क्या, है ना, आइसोलेटेड एटम ऐसे किसी कोई मान लेते कोई एलिमेंट है, उसमें उसके अंदर क्या आइसोलेटेड एटम्स होते हैं, नहीं, उसके अंदर कैसे एटम्स होते हैं, ये एक एटम, इसी के पास दूसरा एटम, इसी के पास तीसरा एटम, चौथा एटम। रियल वर्ल्ड में तो कैसा होता है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, माना सॉलिड्स के केस में पास पास होंगे एटम्स, है ना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होती है बहुत कम होती है ना। तो आप जब असली में देखेंगे तो ये जो सिंगल एटम की बात कर रहे थे एटॉमिक फिजिक्स में, वो तो एक क्या बात हो गई, थ्योरेटिकल बात हो गई, आइसोलेटेड एटम को कंसीडर किया तो आप ऐसे एनर्जी लेवल्स बना सकते हो। लेकिन इस केस में क्या हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल कह पाएंगे, यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल कह पाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी लेवल में भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी लेवल्स में भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी लेवल में भी आ सकता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड एनर्जी लेवल नहीं रह गई, है ना, कोई भी फिक्स्ड एनर्जी लेवल नहीं रह गई, एनर्जी लेवल नहीं रह गई, है ना, कोई फिक्स्ड एनर्जी लेवल नहीं रह गई। अब जब फिक्स एनर्जी लेवल नहीं रह गई, है ना, जब एक फिक्स एनर्जी लेवल नहीं रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक एनर्जी की रेंज होगी, है ना, इस एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो कुछ और एनर्जी होगी, इसके इस एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो कुछ और एनर्जी होगी, है ना, इसके दूसरे एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो कोई और एनर्जी होगी। तो एनर्जी लेवल की बात ना करके हम लोग एनर्जी रेंज की बात करते हैं, है ना। तो वी विल टॉक अबाउट एनर्जी रेंज, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट एनर्जी रेंज, ठीक है, नॉट अबाउट एनर्जी लेवल, है ना। एनर्जी लेवल किसकी बात करेंगे, जब फॉर आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम के लिए क्या किसकी बात करेंगे, एनर्जी लेवल की बात करेंगे, एनर्जी लेवल। इनकी तो फिक्स एनर्जी लेवल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या बात करना पड़ेगा हमको, वी विल टॉक अबाउट एनर्जी रेंज, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बात करनी पड़ेगी, एनर्जी रेंज की, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स एनर्जी लेवल नहीं है, ठीक है। और यही जो एनर्जी रेंज होती है इसको मिला के क्या बनाते हैं, एनर्जी बैंड, ठीक है। एंड दिस एनर्जी रेंज इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे एनर्जी ना मान के पूरा एनर्जी रेंज माननी पड़ेगी। जैसे मान लेते ये काला वाला पोर्शन है, ये किसी पर्टिकुलर एनर्जी का है, ये काला वाला पोर्शन किसी पर्टिकुलर एनर्जी का है,
ठीक है। अब इसी के ऊपर जो नीला वाला पोर्शन है ये किसी पार्टिकुलर दूसरी एनर्जी का है मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं ये रेड वाला किसी और एनर्जी का है ना, ये कोई और एनर्जी का है, एनर्जी रेंज का है। तो ऐसे एनर्जी बैंड्स बनेंगे जिसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज होगी। ब्लैक वाले की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी रेंज, ब्लू वाले की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी रेंज, रेड वाले की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल एनर्जी लेवल्स की बात ना करके एनर्जी रेंज की बात करेंगे, और उसी एनर्जी रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड्स कहते हैं, है ना, एनर्जी बैंड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमने बात किसकी कर दी, एनर्जी बैंड्स की बात कर दी है। अब बेसिकली जो एनर्जी बैंड्स है इनको भी दो तरीके के टाइप में बांट सकते हो। एनर्जी बैंड्स को भी दो टाइप में आप बांट सकते हो। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। अब जिस एनर्जी बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और जिसमें इन विच कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी जुड़ जाएगी। तो आप ये बना सकते हैं, अगर ये मान लेते हैं कंडक्शन बैंड है, ठीक है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी को EC ले लिया तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नीचे बना देते हैं हम लोग क्या, ये बना देते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, क्या बना देते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है। ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड। इसकी एनर्जी EV मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, EV। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। और अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर की अगर बात करें रूम टेम्परेचर की, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन बैंड इज completely empty, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर आपको जो इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाए और कंडक्शन बैंड पे जाते ही वो कंडक्शन के लिए हो जाते हैं, है ना, तैयार, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों बैंड के बीच में एनर्जी गैप है ना, इन दोनों बैंड के बीच में क्या है, एक एनर्जी गैप है जिसे हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैप या फिर बैंड गैप, ठीक है, फॉरबिडन गैप या फिर बैंड गैप, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैप और बैंड गैप। और ये जो डेल्टा E है, डेल्टा E को आप लिख सकते हो डेल्टा E इज इक्वल टू EC माइनस EV, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ये क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड।
इतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, है ना, डेल्टा ई। ये एनर्जी हम लोग बेसिकली किसी भी फॉर्म से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने मान लेते लाइट डाली इस वैलेंस बैंड पे, है ना, किसी मेटल पे लाइट डाली और क्या वो इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, जैसा कि हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था। तो ये तो हो गई हमारी बात किसकी, एनर्जी बैंड्स की, और इनके दो टाइप की। अब इस टाइप के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम लोग, एक फर्दर डिवीजन कर सकते हैं किसका, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का, उसको देख लेते हैं। चलिए, अब यहां पे आप लिख सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। तो अगर आप कंडक्टर की बात करें, इंसुलेटर की बात करें और सेमीकंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर के लिए बात करें तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसी को ओवरलैप करते हुए क्या बनता है, वैलेंस बैंड बनता है। इसी को ओवरलैप करते हुए क्या बनता है, वैलेंस बैंड बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं तो एनर्जी गैप तो है नहीं, तो एनर्जी गैप जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वहीं पे अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के लिए ये इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड, ये इंसुलेटर का वैलेंस बैंड, इनके बीच में जो बैंड गैप होता है वो ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, बहुत मुश्किल है इतना एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स के लिए बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के लिए ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई, इसकी रेंज होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि एनर्जी गैप को दिया था आपको ऑप्शंस में, ठीक है, और आपसे पूछा था कि इंसुलेटर के लिए इसके इनमें से कौन सा एनर्जी गैप पॉसिबल है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, जैसे एक था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसुलेटर की बात हो रही तो इंसुलेटर के लिए बैंड गैप क्या होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या था, ये था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये तो बात है हमारी एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट कैसे करा, ठीक है। चलिए एक इसका क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं, बाकी हम लोग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कल देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग छोटा ही रखते हैं इस लेक्चर को, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर का और कर सकते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग कैसे, एक होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और एक होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में कौन आते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में जो एलिमेंट्स बेसिकली नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, उसे हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, वो क्या है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर ग्रुप, ये क्या होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में मिला दो इम्प्योरिटी, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, इसका एग्जांपल GaAs,
गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एक तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब इसको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो। फर्दर इसका क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर का और किया जाता है। सेमीकंडक्टर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स में। एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर और जिसे हम लोग इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर बेसिकली यही एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को ही हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर ही कहते हैं। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं हम लोग, डोपिंग करते हैं। डोपिंग के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कल से हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पीएन डायोड अगर समय बचेगा तो पीएन डायोड कल शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू। आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय।